हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल आपकी अपनी किताब में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे द का प्रयोग। यह सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 25 और 26। इसमें हम लोग द का प्रयोग देखते हैं और अलग अलग कंडीशन में द का प्रयोग होता है और नहीं होता है। तो आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या है। जब हम किसी पूरी जाति की बात करें, यानी सबके बारे में कुछ कह रहे हों, यानी पूरी जाति का बोध होना चाहिए। जैसे हम अगर गाय के बारे में बोलें तो दुनिया में जितना गाय है सबके बारे में अगर बोल रहे हैं तो क्या होगा, द का प्रयोग होगा। इसमें जो है द का प्रयोग होगा। और प्लूरल में क्या होगा, द का प्रयोग नहीं होगा। तो इससे हम लोग पॉइंट नंबर 1 से क्या सीखें। अगर पूरी जाति का बोध हो रहा है, दुनिया का जितना भी है सबके बारे में बोल रहे हैं। अगर गाय बोल रहे हैं तो दुनिया का पूरा गाय, अगर कुछ और बोल रहे हैं, किताब बोल रहे हैं तो दुनिया का पूरा किताब, अगर बकरी बोल रहे हैं तो दुनिया का पूरी बकरी। तो अगर पूरी जाति का हम बोध करा रहे हैं और अगर सिंगुलर है तो द का प्रयोग होगा। और जिसमें पूरी जाति का बोध हो लेकिन प्लूरल है तो उसमें द का प्रयोग नहीं होगा। तो जैसे इसमें देखते हैं, गाय दूध देती है, तो इससे तो पूरा जाति का बोध हो रहा है, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो क्या होगा, द का प्रयोग होगा। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, द काऊ गिव्स मिल्क। और इसमें क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल में क्या बताएं, द का प्रयोग नहीं होगा। तो इसमें सिंपली लिख देंगे काऊ गिव्स मिल्क। मतलब इसमें हुआ, इसमें नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, अगर प्लूरल रहेगा तो नहीं होगा, अगर सिंगुलर रहेगा तो होगा। वैसा सेंटेंस जिसमें पूरी जाति का बोध हो, उसमें अगर सिंगुलर है, अगर एक वचन है तो द का प्रयोग होगा। अगर बहुवचन है, काउज, सॉरी यहाँ पे काउज होगा। और क्योंकि यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल होगा, तो ये हो गया, यानी काउज गिव मिल्क। तो इसमें नहीं होगा द का प्रयोग। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, जब प्रॉपर नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो तो क्या होगा, द का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, मतलब कोई खास नाम। जैसे हम राम बोल दिए, मोहन बोल दिए, महात्मा गांधी बोल दिए, तो ये सब हो गया कोई खास नाम। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, इससे पूरी जाति का बोध नहीं हो रहा है। जैसे हम राम बोल रहे हैं तो राम का मतलब ये नहीं कि पूरा लड़का, सिर्फ राम नाम के लड़का को बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ राम को बोल रहे हैं। और अनकाउंटेबल नाउन यानी कि जो गिना ना जा सके, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सोना, सोना को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, प्रॉपर नाउन यानी कोई खास नाम रहे या अनकाउंटेबल नाउन जिसको गिना ना जा सके, इन दोनों कंडीशन में द का प्रयोग नहीं होगा। द का प्रयोग क्या होगा, नहीं होगा। ओके, फिर अब एक एक एग्जांपल देखते हैं। प्रॉपर नाउन, किसी व्यक्ति या जगह का नाम, कोई व्यक्ति का नाम रहे या जगह का नाम रहे तो इसमें द का प्रयोग क्या होगा, नहीं होगा। अगर अनकाउंटेबल नाउन रहे तो द का प्रयोग नहीं होगा। तो इसको हम लोग बनाते हैं। तो अब तो जान गए कि राम एक नाम है, तो नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे राम इज अ बॉय। ओके, फिर है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में भी हम लोग जान गए कि जिसको गिन नहीं सकते हैं उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोल्ड इज येलो, गोल्ड इज येलो। तो इसमें हम लोग दो चीज़ सीखें। अगर पूरी जाति का बोध हो रहा है, अगर पूरी जाति का बोध हो रहा है तो सिंगुलर रहेगा तो द का प्रयोग होगा, प्लूरल रहेगा तो द का प्रयोग नहीं होगा। फिर अगर प्रॉपर नाउन रहेगा तो द का प्रयोग नहीं होगा, यानी कोई खास नाम रहेगा तो द का प्रयोग नहीं होगा। और
जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं तो उसमें भी द का प्रयोग नहीं होगा। मतलब ये इस जगह भी द का प्रयोग नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा और इसमें प्लूरल में भी नहीं होगा। तो सिर्फ इसमें हुआ, किसमें हुआ? जब जाति का बोध हो, जब पूरी जाति का बोध हो और सिंगुलर रहे। क्या रहे? सिंगुलर रहे, और सिंगुलर है तो काउंटेबल भी होगा, काउंटेबल भी होगा। मतलब सिर्फ इसमें हम लोग द का प्रयोग किए हैं, बाकी में हम लोग नहीं किए हैं। तो हम लोग को सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जाति का बोध हो और सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। अब इसके आगे देखते हैं, आगे भी हम लोग द का प्रयोग ही सीखेंगे। अब ये रहा सबसे इम्पोर्टेंट नियम। सबसे इम्पोर्टेंट नियम ये है, जो हम लोग पहले पढ़े, प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं लगाना है, सिंगुलर के पहले लगाना है, प्लूरल के पहले नहीं लगाना है द। तो अब यह नियम जो है सबसे ऊपर है। मतलब वो नियम फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहा हो, अगर ये कर रहा है तो इसके अनुसार हम लोग चलेंगे। तो ये क्या है? अगर आप किसी खास स्पेशल चीज़ की बात कर रहे हैं जिसे आप और सुनने वाला दोनों जानते हैं, जैसे अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो हम भी जानते हैं और सुनने वाला जिसको हम बोल रहे हैं वो भी जानता है, तो चाहे वह एक हो या अनेक, चाहे यानी कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, गिनने लायक हो या नहीं, द का जरूर प्रयोग होगा। यानी कि सिंगुलर हो या प्लूरल और काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, कुछ भी हो द का प्रयोग होगा, अगर हम उसको पहले से जानते हैं तो। इसके पहले हम लोग क्या देखे थे कि सिंगुलर का होगा, प्लूरल में नहीं होगा, और जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं उसमें द का प्रयोग नहीं होगा, ऐसा देखे थे। लेकिन इसमें है कि अगर हम उस चीज़ को पहले से अगर जानते हैं तो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, चाहे गिनने लायक हो या नहीं हो, द का प्रयोग हर जगह होगा। यानी कि सिंगुलर में भी होगा, प्लूरल में भी होगा और अनकाउंटेबल में भी होगा। इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। कब होगा? जब हम उस चीज़ के बारे में पहले से जानते हो और सुनने जिसको बोल रहे हैं वो भी जानता हो। अब इसको उदाहरण से समझते हैं, ऐसे हम लोग को क्लियर नहीं होगा, उदाहरण से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण है, बच्चे नटखट होते हैं। बच्चे नटखट होते हैं, तो ये जो है सामान्य बात है। ये इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि दुनिया का पूरा बच्चा के बारे में बोल रहे हैं। जैसे कि होते हैं लगा हुआ है, होते हैं यानी कि दुनिया का सारा बच्चा नटखट होता है। ठीक है, तो जब पूरा जाति का बोध हो तो हमने क्या बताया था कि पहले जाति देखेंगे, ठीक, जाति का बोध हो रहा है कि नहीं, उसके बाद सिंगुलर, अगर सिंगुलर है और काउंटेबल है तो हम लोग उसमें द का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए पूरी जाति का बोध हो रहा है, ठीक है, पूरी जाति का बोध हुआ। उसके बाद सिंगुलर है, सिंगुलर नहीं है, सिंगुलर नहीं है तो द का प्रयोग नहीं होगा। इसी तरह हम लोग बनाएंगे। तो इसमें लिखा हुआ है चिल्ड्रेन आर नॉटी, ये हाँ दुनिया के सभी बच्चों की बात हो रही है, ये तो हमने बताया। फिर है दूसरा, बच्चे नटखट हैं, कोई खास बच्चे। अब हम किसी को बोल रहे हैं, मैं किसी को बोला कि यार जो बच्चे हैं नटखट हैं, यानी कि जो बच्चा को हम जानते हैं पहले से और सुनने वाला को भी वो भी जान रहा है कि ये किस बच्चा का बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो आपके सामने है या जिन्हें आप जानते हैं। मैं उन बच्चों को जानता हूँ, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि ये खास बच्चे हो गए, ये खास बच्चे हो गए। ये दुनिया के सारा बच्चा का बात यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये कुछ खास बच्चा है। मेरे पास कुछ बच्चा है, मतलब ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, बहुवचन में है, जो कि हम उसको पहले से जानते हैं और उसके बारे में बोल रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन आर नॉटी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बच्चा खास हो गया। फिर हम लोग इसमें देखते हैं कुर्सी टूटी है, कुर्सी टूटी है। अब अगर हम बोल रहे हैं कुर्सी टूटी है तो इसका मतलब ये नहीं हो कि दुनिया का सारा कुर्सी टूटा हुआ है,
ठीक है। लेकिन मेरे बोलने से ये ज़रूर लग रहा है कि हम उस कुर्सी को जानते हैं, हम जो कुर्सी टूटा हुआ है हम सिर्फ उसके बारे में बोल रहे हैं। जैसे मेरे घर में एक कुर्सी है और टूटा हुआ है, और हम किसी को बोलें, भाई बहन को बोलें कि कुर्सी टूटी है, इसका मतलब वो भी जान रहा है या सामने में कुर्सी होगा, पड़ा होगा, या उसको पता होगा कि कौन सी कुर्सी की बात कर रहा है। इसलिए इसमें कुर्सी टूटी है ये पहले से नोन है दोनों को, सुनने वाला भी और बोलने वाला भी। तो अगर पहले से नोन है, कोई खास कुर्सी है, तो इसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। तो इसमें इसलिए हो जाएगा द चेयर इज ब्रोकन। इसमें वही लिखा हुआ है, आप किसी कुर्सी या किसी भी कुर्सी की नहीं बल्कि उस खास कुर्सी की बात कर रहे हैं जो वहाँ पे रखी हुई है। यानी कि दुनिया का सारा कुर्सी के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, जो वहाँ पे रखा हुआ है उसके बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे द लगेगा। तो इसका समरी देखते हैं जो भी हम अभी तक पढ़ें। तो इससे यह पता चला कि अगर पूरी जाति का बोध हो रहा है, पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो द कब लगाना है? सिंगुलर में। द कब लगाना है? सिंगुलर में। अगर पूरी जाति का बोध हो रहा है तो प्लूरल में द नहीं लगाना है। फिर नाम है या कोई ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो उसके पहले द नहीं लगाना है। द क्या करना है? नहीं लगाना है। फिर किसी खास चीज़ की ओर इशारा हो तो हमेशा द लगेगा। अब इसमें हम लोग इसका उदाहरण तो नहीं देखें, जैसे इसमें देख लिए कि प्लूरल है, जैसे बच्चे प्लूरल था, लेकिन खास बच्चा का बात हो गया तो द लग गया। इसमें है सिंगुलर तो द लगाना है, अगर खास रहे तो भी द लगाना है। अगर इसमें प्लूरल है, अगर खास है तो द लगाना है, खास नहीं है तो नहीं लगाना है। फिर नाम या अनगिनत, तो ये भी अगर ये जो गोल्ड के बारे में बात किए थे, अगर कोई खास सोना के बारे में बात करें तो उसके पहले भी द लग जाएगा। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि मुझे भी पता हो और जो सुन रहा है उसे भी पता हो कि हम किस सोना की बात कर रहे हैं, तब हम लोग मतलब जो अनकाउंटेबल है उसमें भी द लगा देंगे। और इसी का ये सबसे ऊपर नियम रहेगा। अगर कोई खास है तो उसको गिनो या ना गिनो, या एक हो या ज़्यादा हो, सब में द लगेगा अगर वह खास है तो। अगर खास नहीं है तो सिर्फ इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, यानी कि ये। ठीक है, तो सिर्फ हम लोग इसको ध्यान रखेंगे और खास है या नहीं ये देखेंगे। और इसी को देखते हुए अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। तो ये है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके। क्या है? हाथी मजबूत होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, द का प्रयोग कब करेंगे? जब पूरी जाति का बोध हो और सिंगुलर हो। ठीक है, और सिंगुलर कब होगा? जब उसको हम गिन पाएंगे। ठीक है, और द का प्रयोग इसमें भी करेंगे जब कोई खास हो, इसमें भी द का प्रयोग करेंगे और इसमें भी। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाथी, हाथी कितना है? सिंगुलर है या प्लूरल है? अगर इसको गिन सकते हैं या नहीं, सबसे पहले गिन सकते हैं या नहीं, तो इसको गिन सकते हैं। ठीक है, और सिंगुलर है, सिंगुलर भी है, तो इसमें हम लोग द का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग। अब इसमें देखते हैं घोड़ा उपयोगी होता है, मतलब पूरा जाति का बोध हो रहा है। एक घोड़ा का बात नहीं कर रहा है, पूरा दुनिया का जितना घोड़ा है सबके बारे में बात कर रहा है। तो अगर पूरी जाति का बोध हो, देखिए इसमें पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो सिंगुलर है कि नहीं ये देखेंगे। सिंगुलर है, हाँ है, एक है। गिन सकते हैं, हाँ गिन सकते हैं, तो इसमें द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ द हॉर्स इज यूजफुल। अब है गाय एक जानवर है, इसमें भी पूरा जाति का बोध हो रहा है और सिंगुलर भी है। जानवर है यानी कि जितना गाय है सब एक जानवर है। ठीक है, इसमें होता है नहीं लगा हुआ है, लेकिन हम लोग को पता है कि यह जानवर है, यानी सारा जानवर। तो सिंगुलर भी है, पूरी जाति का भी बोध हो रहा है, तो यहाँ पे द लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? द काऊ इज एन एनिमल।
द काउ इज एन एनिमल। फिर एक कुत्ता एक वफादार जानवर है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, पूरे जाति का बोध हो रहा है। जितना कुत्ता है सबके बारे में बात हो रहा है। तो अगर पूरी जाति का बोध हो, और तब क्या देखते हैं कि सिंगुलर है या नहीं। सिंगुलर रहेगा तो लगाएंगे और प्लूरल रहेगा तो नहीं लगाएंगे। तो सिंगुलर है, एक है, तो इसमें लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये जो है डॉग इज वफादार, वफादार यानी फेथफुल। तो डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब ए कैसे लगा, इसको तो हम लोग इसके पहले ए एन द का एक्सरसाइज में बताए थे। क्योंकि यहाँ एनिमल है, एनिमल को हम लोग काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो इसके लिए द आया है, ए आया है। ए जो है इसके लिए आया है, ए एन का प्रयोग। फेथफुल के लिए नहीं आया है, लेकिन इसके बगल में है तो इसके अनुसार आया है। क्योंकि एफ कैपिटल ये कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के लिए हम लोग ए का प्रयोग किए हैं। फिर गाय एक चौपाया जानवर है, तो यह भी वैसा ही है। पूरा जानवर, जितना दुनिया में जानवर है, गाय सबके बारे में बात हो रहा है कि सबका 4 पैर होता है, और सिंगुलर भी है, तो इसमें भी द लगाएंगे। तो द काउ इज 4 फुटेड, मतलब 4 पैर वाला। द काउ इज अ तो लगाना भूल गए। द काउ इज अ 4 फुटेड एनिमल, मतलब पूरी जाति का बोध हो रहा है और सिंगुलर भी है, इसलिए हम लोग द का प्रयोग किए हैं। तो अब आगे देखते हैं। फिर गाय नेक होती है, गाय नेक होती है यानी पूरा जाति का बोध हो रहा है, पूरा दुनिया में जितना गाय है सबके बारे में हो रहा है। तो यहाँ पे सिंगुलर भी है। क्या हम लोग देखे थे कि सिंगुलर रहना चाहिए और पूरा जाति का बोध होना चाहिए, ये नहीं है, पूरा जाति का बोध होना चाहिए, सिंगुलर रहना चाहिए और काउंटेबल रहना चाहिए। तो द का प्रयोग करेंगे। तो यह सिंगुलर भी है, पूरा जाति का भी बोध हो रहा है, इसलिए द का प्रयोग होगा। तो द काउ इज जेंटल, द काउ इज जेंटल। फिर घोड़े उपयोगी होते हैं, घोड़े उपयोगी होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो हो रहा है। सिंगुलर है नहीं, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तो प्लूरल है तो द का प्रयोग नहीं होगा। तो इसमें सिंपल लिखेंगे, हॉर्सेज आर यूजफुल, हॉर्सेज आर यूजफुल। फिर देखते हैं गाय नेक होती है, सिंगुलर है कि नहीं। पूरा जाति का तो बोध हो रहा है, लेकिन यहाँ सिंगुलर नहीं है, तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसमें लिखेंगे काउज आर जेंटल। इसके बाद है बच्चे नटखट होते हैं, ये पूरी जाति का बोध हो रहा है। अगर कोई खास बच्चा रहता तो हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि बच्चे नटखट होते हैं, हम बोलेंगे कि बच्चे नटखट हैं, वो जो बच्चे बैठे हुए हैं वो नटखट है, ऐसे बोलेंगे। अगर ऐसे बोल रहे हैं बच्चे नटखट होते हैं, यानी कि पूरी दुनिया के जितना बच्चा है सबके बारे में बोल रहे हैं। तो सबके बारे में बोल रहे हैं तो कब लगेगा द, जब सिंगुलर होगा। लेकिन ये क्या है, प्लूरल है, तो इसमें नहीं लगेगा। तो चिल्ड्रेन आर नॉटी। अब बिल्लियां फुर्तीली होती है, तो होती है यानी दुनिया का सारा बिल्ली का बात हो रहा है, सारा बिल्ली का बात हो रहा है। तो यहाँ पे सिंगुलर रहेगा तभी हम द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या है, प्लूरल है, तो यानी द नहीं लगाएंगे। तो कैट्स आर फुर्तीली, यानी कि ये एक्टिव। अब इसमें हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ जेंटल है, यूजफुल है, जेंटल है, फिर नॉटी है, एक्टिव है। इसमें हम लोग ए एन क्यों नहीं लगा रहे हैं, ये हम लोग ए एन द, ए एन, ये जो इसके पहले एडजेक्टिव का चैप्टर था इसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि ए एन क्यों नहीं लगा रहे हैं। क्योंकि यह विशेषण है, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। जेंटल है नेक, तो कितना नेक है इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग ए एन नहीं लगा रहे हैं इसमें। वही ए एन कब लग जाएगा, आर्टिकल कब लग जाएगा यहाँ पर, अगर यहाँ पे एनिमल रहता
तो हम जेंटल को तो नहीं गिन सकते हैं, लेकिन जेंटल एनिमल को तो हम लोग काउंट कर सकते हैं। इसलिए एनिमल अगर नाउन हो जाएगा इसके पहले यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये सब जो है एडजेक्टिव है, विशेषण है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ए एन नहीं लगा रहे हैं। तो ये अब देखेंगे, दूध लाभदायक होता है, तो ये भी पूरा जाति का बोध हो रहा है, पूरा जाति का हो रहा है। लेकिन इसमें क्या है, पूरी जाति का तो हो रहा है, लेकिन दूध को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें देखे थे कि सबसे पहले काउंटेबल रहना चाहिए। ये जो है काउंटेबल, तो ये काउंटेबल ही नहीं है। अगर काउंटेबल नहीं है तो हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ सिंपल लिखेंगे, मिल्क इज यूजफुल, मिल्क इज यूजफुल। उसके बाद है शहद मीठा होता है। तो ये सब अब सारा कंडीशन आ रहा है अनकाउंटेबल, जो हम गिन नहीं सकते हैं। तो जिसको गिनेंगे और पूरी जाति का बोध हो और सिंगुलर हो, तभी हम लोग द का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो शहद है, गिन नहीं सकते हैं, तो द का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हनी इज स्वीट। इसको हम लोग जल्दी जल्दी अब सॉल्व कर सकते हैं। सोना को भी काउंट नहीं कर सकते हैं, तो गोल्ड इज येलो। फिर क्या है, कोयला को भी काउंट नहीं कर सकते हैं, तो कोल इज ब्लैक। फिर है लोहा मजबूत होता है, बोध हो रहा है, पूरा जाति का बोध हो रहा है, कोई खास लोहा के बारे में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यह काउंट ही नहीं कर सकते हैं। अगर वही कुछ खास रहता तो हम लोग उसको काउंट करें या ना करें, दा का प्रयोग हो जाता। जैसे हम बोलें कि जो लोहा है मेरे पास, वो लोहा कमज़ोर है, मान लिया जाए स्पेशल, जो मेरे पास लोहा है वो कमज़ोर निकल गया, तो उसमें हम लोग दा लगा देंगे क्योंकि हम लोग कोई खास लोहा के बारे में बात करने लगेंगे। तो यहाँ पे पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो आयरन इज स्ट्रांग। फिर है नमक उपयोगी होता है, तो यहाँ भी दा नहीं लगाएंगे, इसको हम गिन ही नहीं सकते हैं, तो सॉल्ट इज यूजफुल। इसके बाद है चांदी उजली होती है, चांदी, इसको भी गिन नहीं सकते हैं, तो सिल्वर इज वाइट। तो ये रहा सबसे इम्पोर्टेंट, एकदम पूरा बुक का एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, इसको समझ सकते हैं, एक्सरसाइज 25 और 26। तो ये रहा एक्सरसाइज 25। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।